हाँ, वो लोग सिर्फ सरकार से अनुदान और यहाँ से प्राप्त स्कूल का फीस वगैरह, फॉर्म एडमिशन, प्रैक्टिकल, रजिस्ट्रेशन, इसी सब पैसों का लूट जो है सो मचा हुआ है। आज तक न इस पर कोई जांच हो सका। लाख लाख हम कह के मर गए, लेकिन हम एक साल थे तो लोगों को तनख्वाह भी मिला, बिल्डिंग का भी कुछ काम हुआ, लेकिन हमारे रहने से लोगों को दिक्कत थी, इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र कर हम ही को हटा दिया गया और आज वो पूरा लूट का केंद्र बना हुआ है। तो सर, ये लूट का केंद्र आप बता रहे हैं कि लूट का केंद्र बना हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि वे लोग इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को नहीं लूट रहे हैं, बल्कि जो चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल जी थे, जो भारत जैसे विशाल देश को आज़ाद कराने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनके आबरू को लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है सर? हाँ, वैसा ही है। वो समाज को ये लोग शिक्षा से मरहूम रखना चाहते हैं। यहाँ न कोई प्रोफेसर आता है, न कोई पढ़ाई होती है। हम जब तक थे 3 साल, तब तक यह संस्था कुछ रास्ता पकड़े हुए था, लेकिन देखिए, वह कॉलेज मैंने ही खोला था और वह भी राजकुमार शुक्ल के ही ज़मीन पर अवस्थित है। तो उस कॉलेज को इसी दृष्टिकोण से खोला गया कि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और छोटे बड़े सारे लोगों को, हर जाति धर्म वर्ग विशेष के लोगों को जो है सो शिक्षा का माहौल उपलब्ध हो सके। लेकिन यह कॉलेज भी अन्य समस्याओं की तरह राजनीति का शिकार होकर के आज अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश के ही कुछ लोग, देश के ही युवा पीढ़ी देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की नाम भूलती जा रही है। हमारी मौजूदगी पश्चिमी चंपारण जिले के सतवरिया गांव में है, और आपको बता दें, जब भी आज़ाद भारत का जिक्र होता है, जब भी भारत के आज़ादी की कहानी के बारे में चर्चा होती है, तो महात्मा गांधी और पंडित राजकुमार शुक्ल का नाम पहले आता है। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी का आगमन सन 1917 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें, महात्मा गांधी को चंपारण में लाने वाले पहले इंसान चंपारण के ही सतवरिया गांव में जन्मे पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को चंपारण की पावन धरती पर लाया। और आपको बता दें, यह पंडित राजकुमार शुक्ल का पैतृक आवास है। जिस समय चंपारण में नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जाता था भारतीय किसानों को, उसी तिनकठिया कानून के खिलाफ अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को चंपारण में लाया था। और यह उनका निज निवास है, आप देख सकते हैं। यह पंडित राजकुमार शुक्ल जी का यह पैतृक आवास है। और आज आज़ादी का देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन चंपारण, जिस चंपारण ने पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे एक लाल को पैदा किया, आज चंपारण और चंपारण के साथ साथ देश उसी राजकुमार शुक्ल को भूलते जा रहा है। केवल पंडित राजकुमार शुक्ल का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गया है। हम उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे और राजकुमार शुक्ला जी की कहानी और स्वतंत्र भारत की कहानी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की कहानी, उनके ही वंशजों के ज़बानी हम उनकी कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरे पर मौजूद राजकुमार शुक्ला जी के परिवार के एक सदस्य हैं। हम आइए इनसे मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मणिभूषण राय भट्ट है। जी सर, आप ये राजकुमार शुक्ला जी के क्या हुए? नाती हम उनके हैं। उनकी लड़की क्या लड़का है? उनके लड़की के लड़का हुए आप। जी सर, उनके कितने पुत्र और पुत्रियां लोग थे? उनको 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं? पुत्र उनको नहीं था। जी जी।
हाँ, उनकी प्रथम पत्नी का देहांत होने के उपरांत वो उनकी दूसरी पत्नी के बड़े लड़की का मैं संतान हूँ। उनके दूसरी पत्नी के बड़े लड़की का आप संतान हैं। अच्छा सर, ये राजकुमार शुक्ला जी, इनको चंपारण सत्याग्रह का सूत्रधार माना जाता है। जी जी। और जब भी स्वतंत्र भारत की कहानी का जिक्र होता है तो महात्मा गांधी और पंडित राजकुमार शुक्ला जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है भारतीय इतिहास के। लेकिन सर, आज चंपारण और ख़ास करके इन राजकुमार शुक्ला जी का जो पैतृक गांव ये सतवरिया है, यह विकास से कोसों दूर है। और सर, उनके नाम पर इस ग्राम में एक इंटर महाविद्यालय भी है जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। सर, आखिर ऐसा क्यों? जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, आज उनका ही क्षेत्र, उनका ही ग्राम, शिक्षा की बात कर ली जाए या विकास की बात कर ली जाए तो विकास से कोसों दूर है। देखिए, वह कॉलेज मैंने ही खोला था और वह भी राजकुमार शुक्ल के ही जमीन पर अवस्थित है। तो उस कॉलेज को इसी दृष्टिकोण से खोला गया कि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और छोटे बड़े सारे लोगों को, हर जाति धर्म वर्ग विशेष के लोगों को जो है सो शिक्षा का माहौल उपलब्ध हो सके। लेकिन यह कॉलेज भी अन्य समस्याओं की तरह राजनीति का शिकार होकर के आज अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कॉलेज हमने खोला, इसमें हर तरह का सहयोग दिया, लेकिन राजनीति की उदासीनता के चलते हम ही इस कॉलेज से मरहूम हो गए। सरकार की ऐसी गलत नीतियाँ, ऐसा व्यवहार कि आज कॉलेज एक लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है और हम उस कॉलेज से बाहर हैं। एक मिनट हम रुकना चाहेंगे सर। आपको, दर्शकों को बता दें, आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक चलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं, एक वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो राजकुमार शुक्ल इंटर महाविद्यालय है। आपको बता दें, इस विद्यालय की स्थापना राजकुमार शुक्ल के वंशजों के द्वारा किया गया। 1980 ईस्वी में इस विद्यालय को स्थापित किया गया। लेकिन आज यह महाविद्यालय भी विकास से कोसों दूर है। और ऐसा साफ साफ कहना है, जो राजकुमार शुक्ल जी के ये नाती जो हैं, इनका साफ साफ कहना है कि वह महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में हम लोगों ने ज़मीन डोनेट किया, वह महाविद्यालय आज लूट का अड्डा बना हुआ है। वह ये अब राजनैतिक शिकार का यह केंद्र है और लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। आज तक इस कॉलेज के फंड का न कोई ऑडिट हो सका और न कोई लाख कहने के बावजूद भी इस कॉलेज में सुधार नहीं हो सका। आज महाविद्यालय हमको मरहूम करने का सिर्फ समाज या सरकार का एक ही मंशा था कि अगर हम होंगे तो उसके विकास की बात करेंगे और दूसरे होंगे तो लूट खसोट करेंगे। इसी अभिप्राय से आज वह कॉलेज जो है सो अपने विनाश को पा रहा है, विनाश के कगार पर खड़ा है, खंडहर का रूप ले चुका है। सर, वहाँ जो अभी उस महाविद्यालय की जो देख रेख करते हैं एक पटेल जी हैं, जो कि वे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। वे पूर्व में उस महाविद्यालय के गार्ड हुआ करते थे। उनका साफ साफ कहना था कि उस महाविद्यालय में शिक्षा दीक्षा पाने के लिए भागलपुर, झारखंड, कई जिलों से विद्यार्थी लोग आया करते थे उस महाविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए। लेकिन आज वही महाविद्यालय गाय भैंस बकरियों के चरने का केंद्र चरगाह बना हुआ है जी। तो सर, ऐसे में उस महाविद्यालय में जो अभी पदस्थापित जो लेक्चरर प्रोफेसर लोग वो लोग सिर्फ सरकार से अनुदान और यहाँ से प्राप्त स्कूल का फीस वगैरह, फॉर्म एडमिशन, प्रैक्टिकल, रजिस्ट्रेशन, इसी सब पैसों का लूट जो है सो मचा हुआ है। आज तक न इस पर कोई जांच हो सका। लाख लाख हम कह के मर गए। लेकिन हम एक साल थे तो लोगों को तनख्वाह भी मिला, बिल्डिंग का भी कुछ काम हुआ, लेकिन
हमारे रहने से लोगों को दिक्कत थी, इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र कर हम ही को हटा दिया गया और आज वो पूरा लूट का केंद्र बना हुआ है। तो सर ये लूट का केंद्र आप बता रहे हैं कि लूट का केंद्र बना हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि वे लोग इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को नहीं लूट रहे हैं, बल्कि जो चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल जी थे, जो भारत जैसे विशाल देश को आज़ाद कराने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनके आबरू को लूटा जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ, वैसा ही है। वो समाज को ये लोग शिक्षा से मरहूम रखना चाहते हैं। यहाँ न कोई प्रोफेसर आता है, न कोई पढ़ाई होती है। हम जब तक थे 3 साल, तब तक यह संस्था कुछ रास्ता पकड़े हुए था, लेकिन उसी दरमियान जो प्रिंसिपल रिटायर किए, उनके षड्यंत्र कुचक्र के चलते यह विद्यालय आज भी दलदल में फंसा हुआ है। और पता, हम सरकार से तो बार बार प्रार्थना किए, निवेदन किया कि इसकी जांच कराइए कि आज तक इस कॉलेज में जो आय और व्यय हुआ वह कितना शेष राशि कॉलेज के फंड में बची हुई है और कितना लोगों को दिया गया। लेकिन सरकार को ये सब काम करने का फुर्सत नहीं।